बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां मुनव्वर हुसैन। दोस्तों आज मैं मौजूद हूं दरियाए रावी के किनारे, कबीरवाला का इलाका है ये। तो यहाँ पर 4 मुरब्बे जो तरबूज़ की काश्त की हुई है। तो देखते हैं कि यहाँ पर काश्तकारों को क्या-क्या मसाइल हैं और वो ऐसे पानी कैसे लगाते हैं, खाद कैसे देते हैं और जो इंसेक्ट वगैरह को कवर करते हैं वो कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और हमने यहाँ चार एक मुरब्बे जो है ना, ये तरबूज काश्त किया हुआ है हमारे इलाके में, जो यहाँ बनता है हमने किया हुआ है। शहजाद भाई, आप ये बताएं कि आप इस फसल को पानी कैसे लगाते हैं। जी ये पानी तो दरिया का लगाते हैं, जब यहाँ पानी आता है तो जो है ना इसके सेम से ही पानी लगता है, वरना आ जाए तो हम उसके ज़रिए ट्यूबवेल जो होता है उसके ज़रिए हम थोड़ा पानी ऊपर लेकर आते हैं और लगाते हैं। ये तरबूज़ को आप कितने पानी लगाते हैं। ये अगर पहले काश्त करने से पहले पानी आ जाए तो फिर तो एक पानी भी नहीं लगाना पड़ता। अगर ये पानी ना आए, जैसे इस दफ़ा नहीं आया, तो फिर हमको 1-2 पानी जब हो जाए तो लगाना पड़ता है, तो लगाना। ठीक हो गया। तो ये अब इसकी कटाई आप कब कर रहे हैं। ये कटाई तो मौसम है, वैसे तो हमारे इलाके में जो है ना वो शुरू है, लेकिन हम भी 2-3-4 दिन तक इंशाल्लाह हम भी शुरू कर रहे हैं इसकी। अच्छा शहजाद भाई, आप ये बताएं कि इसको आप खाद कैसे डालते हैं। पहली खाद जो है ना, हम यहाँ पे खड्डा लगाते हैं तकरीबन 4-5 फुट का, जो है ना वो खड्डा लगा के फिर उसमें डीएपी जो भी होती है वो खाद डालते हैं, और उसके बाद हम उसको खड्डे को बंद करते हैं। फिर उसके सेम के ऊपर बीज लगाते हैं, खाद होगी। और दूसरी खाद फिर भी जो है उसमें इस खड्डे में सुराख डाल के फिर उसमें खाद डालते हैं। तो आप जो पौधा लगा पड़ा है, अगर आपने इसको खाद डालनी है तो ये कैसे डालेंगे। जो अब इसको डालेंगे तो ये थोड़ा बड़ा होगा, तो फिर इसके साइड पे ऐसे है ना, हम इसको एक सुराख होता है वो सुराख करेंगे इसको अपने तजर्बे की बुनियाद पे। ये नहीं होता कि जड़ इसकी कहाँ, ये ठीक है, लगाएंगे फिर उसके ऊपर पानी इसको और पानी भी डालेंगे और फिर खाद दोबारा हाँ डाल फिर देंगे, दूसरी एप्लीकेशन दूसरी। आपकी खाद की हाँ हो जी जाएगी। दूसरी। ठीक हो। ये बड़ा। ये ऐसा ऐसा बड़ा भी होता है और हाँ इसको स्प्रे वगैरह भी आप करते हाँ हैं। स्प्रे भी करते हैं। अच्छा भाईजान, ये जो आप स्प्रे करते हैं हाँ वो इसको आप कब करवाते हैं। ये अब इसको तो हमने करना ही है स्प्रे। कजाई से पहले हम स्प्रे करेंगे, फिर इसकी कजाई करेंगे। मैं इसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं, जाफिर का जो समेडा है वो करते हैं, और नोवा स्टार है वो करते हैं, और टैकामिन करते हैं। टैकामिन मिक्स करते हैं, इससे फिर आपकी फसल तैयार हो हाँ जाएगी। फसल तैयार हो जाएगी। फिर ठीक कजाई हो, के बाद जो है ना, ज़्यादा स्प्रे कजाई के बाद होते हैं। ठीक हो गया। तो ये तरबूज जो है मार्केट में कितने दिन पहले आ जाता है। ये हमारा तकरीबन ये चौथे महीने में आ जाता है मार्केट में। चौथे महीने में, हाँ अप्रैल के महीने शुरू में अप्रैल ही के आ शुरू जाता है। शुरू में ही इंशाल्लाह जो है ना ये आ जाता है। श्योर, ठीक हो गया सर, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो दोस्तों जो खाद डालने का तरीका है इनका, ये इन्होंने एक सैंपल के तौर पर बनाया मोगा। तो ये जो खड्डा है, इस खड्डे में टोटल न्यूट्रिएंट्स खाद वगैरह सब कुछ डाल देते हैं। डीएपी डाली थी इन्होंने, तो डीएपी इसके अंदर डालकर फिर ऊपर से उन्होंने मट्टी भरी, मट्टी के बाद फिर ऊपर से उन्होंने पौधे को शिफ्ट किया। तो यहाँ पर इस दफ़ा इसकी एक गोडी वो करवा चुके हैं, इसको टनल को ढांपने से पहले पहले। अब इसके ऊपर एक स्प्रे करवाएंगे, स्प्रे के बाद जाके वो फिर खोलेंगे। ये जो दिसंबर का महीना क्लोज़ करके फिर जनवरी के शुरू में ही वो ओपन कर देते हैं। तो इनको यहाँ पर ज़्यादा जो मसाइल होते हैं, जड़ी बूटी का प्रॉब्लम भी होता है इनको। जड़ी बूटी के अलावा जो जानवर होते हैं ये, तो जानवर भी जो शेड को आकर नुकसान करते हैं। तो मज़ीद जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है वो होता है दरियाई पानी। दरियाई पानी अगर ना आए तो ये जो फसलें हैं तो कामयाबी से वो उठा सकते हैं। अगर पानी आ जाए तो सब कुछ ही वो लेकर चला जाता है। शहजाद भाई, ये बताना कि आपको और मसाइल कौन कौन से आते हैं यहाँ पे। हाँ सबसे पहले तो मसला ये है कि जो है ना हमें फ्लड का मसला होता है दरिया का। जब यहाँ पानी आता है तो हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाता है। ये पिछले साल से उससे पिछले साल भी यहाँ फ्लड आया था, और जो है ना उन तरबूज हमारे वो डूब गए थे। ये साथ ही दरिया है, देख लें। ये जब भी आता है पानी इस दरिया में आता है, कोई बिल्कुल
ये साथ ही है हम। तो फिर यहाँ पे तरबूज लगाने का आपका मकसद क्या है? यहाँ पे आप क्यों काश्त ये करते हैं? मकसद है क्योंकि ये तरबूज होता ही यहीं पे काश्त है, इसके अलावा तरबूज और कहीं पे काश्त होता नहीं है। ये जो है इसके सेम पे ही होता है और दरिया इलाके में खड्डे पे ही होता है। ये खड्डा भी ऊपर होता है। ऊपर वाली ज़मीन पे नहीं हो सकता। यहाँ पे लगाने का आपको क्या फ़ायदा होगा? फायदा तो ये जो है ना, ये जो ऊपर लगाते हैं ना, ऊपर वाले रकबों पर, उन किनारे के साथ जी किनारे का, बाहर। ये जो है ना, ये उससे मार्केट में भी पहले आता है और 15 दिन 20 दिन का फ़र्क भी होता है और इसका रेट भी अच्छा है और इसकी मिठास भी ज़्यादा होती है उससे उससे इसकी मिठास भी ज़्यादा होती है और इसका साइज़ भी उससे ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया हमारे चैनल यूट्यूब को एग्रीकल्चर इन्फो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो हम फिर नेक्स्ट मंथ जो चक्कर लगाएंगे तो आपको जो अगली सूरत हाल है वो दिखाएंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।